की कीमत नहीं पा रहे। प्रभु कब आते हैं? प्रभु कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से विड़ा। तो हम अब भाव की तरफ चलेंगे ठाकुर जी की कृपा से। आज हम लेंगे वात्सल्य। यशोदा मैया जिन्होंने ठाकुर जी को पुत्र के रूप में उनकी बाल लीलाओं का आनंद लिया, और दूसरी मैया है उनकी देवकी मैया जिन्होंने हमारे कन्हैया को इस धरा पर प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसको देवकी को। देवकी कौन है? पहले तो मैं बताऊं कि देवकी कौन है। ऐसे ऐसा कौन सा कर्म किया जो ठाकुर जी के घर में आकर प्रकट हो? जो वसुदेव जी थे ये पूर्व जन्म में प्रजापति से सूतपा थे और इनकी पत्नी थी कृष्ण। इन्होंने प्रभु को अपनी भक्ति के द्वारा संतुष्ट किया। प्रभु की इतनी तपस्या की कि बस हर समय गोविंद हे गोविंद गोविंद हे गोविंद गोविंद हे गोविंद इस नाम में इतने उन्हें अपने तन का प्रभु। उनकी भक्ति से प्रसन्न हो प्रभु ने दर्शन दिए। जब इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने इन्हें दर्शन दिए तो कहा वर मांगो। हम लोग मंदिर में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, धामों में जाते हैं, पर हमें मांगना नहीं आता। हम लोग वृंदावन जाते हैं, वैष्णो माता जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मगर हमें मांगना नहीं। कहते हैं जब मांगे तब मांगे प्रिया, जाते कुशल काहू न किया। कहते जब भी मांगते हैं ये संसारी माया। प्रभु मेरे घर में गरीबी है ये हटा दे, ये गरीबी हटा दे। गरीबी का कलंक बहुत हो गया है, ये कलंक हटा दे। जब गरीबी हट जाती है तो प्रभु को कहते हैं बस एक पुत्र, एक नारी दे दे, मेरे पुत्र का विवाह करवा दे। क्या मेरे पुत्र का विवाह नहीं होता ये करवा। भक्ति करते हैं, भजन हम भी करते हैं, मगर हम भजन करते हैं सकाम। सकाम तो उन्होंने भी किया, पर ऐसे सकाम को दंडोत। अगर देवकी प्रभु को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए सकाम भक्ति ना करती तो हम कृष्ण जन्माष्टमी कहाँ से मनाते? हम सबको कृष्ण जन्माष्टमी मनाने को सौभाग्य किसने दिया? देवकी ने। प्रभु को जब प्रसन्न किया तो कहा कि प्रभु हम तो यही चाहते हैं कि आप हमारे ग्रह में पुत्र रूप में। तो प्रथम अवतार में प्रभु आए हैं कृष्ण गर्भ नाम से। प्रभु ने जब इन्हें कहा दिया दिया दिया, प्रभु ने इन्हें 3 बार कहा दिया। तो सूतपा और इनके कृष्ण गर्भ के उसी गर्भ में प्रभु ने अवतार किया कृष्ण गर्भ के नाम। फिर दूसरे अवतार में सूतपा हुए कश्यप और कृष्ण हुई अदिति, देवताओं की माता अदिति। तब प्रभु ने इनके यहाँ जो प्रागट्य लिया है वो लिया है वामन अवतार। और तीसरे अवतार में वही सूतपा वसुदेव हुए हैं और वही कृष्ण देवकी हुए हैं। तब प्रभु ने इनके यहाँ जन्म लिया। मगर देखो जन्म तो यहाँ पर लीलाओं का सुख सुन ले रहे हैं। यशोदा का नाम क्या है? यशोदा, जिसको यश का ओहदा प्राप्त हुआ, जिसको यश का ओहदा प्राप्त हुआ। देवकी नंदन बहुत कम लोग कहते हैं,
हम भजन में सुनते हैं तो यशोदा का लाला, यशोदा नंदन, यश कौन लेगा? जन्म लिया देवकी के यहाँ, अब ये यशोदा कौन है? पूर्व जन्म में द्रोण, वसु, शेष वसु में द्रोण और उनकी पत्नी जिसका नाम था धरा, उसने प्रभु से यही मांगा कि प्रभु हम आपकी बाल लीलाओं का सुख लेंगे। जब उन्होंने बाल लीलाओं का सुख मांगा तो प्रभु ने उनको जन्म चाहा तो उनके यहाँ प्रागट्य दिया। इन्होंने लीलाएं मांगी बाल, तो इनको बाल दिए। और इनसे भी बड़ा सुख एक और मैया लेगी, जानते हो आप कौन ले गया? इनसे भी बड़ा सुख ले गई रोहिणी। रोहिणी कश्यप की पिछले जन्म की करतू, अगले जन्म में जो सर्पों की माता करतू थी, वही अगले जन्म में रोहिणी का अवतार लेकर प्रकट हुई। उन्होंने भगवान जब नंद बाबा के यहाँ थे तो वो भी उनकी बाल लीलाओं का आनंद लिया। और जब उसके बाद भगवान वहां से मथुरा गए हैं, द्वारका गए हैं, तब भी रोहिणी मैया ने एक ही लीला का प्रभु का आनंद लेने का जो सुख प्राप्त किया वो दिया रोहिणी। वात्सल्य भाव में बंध कर प्रभु, क्या कहते हैं हम लोग, प्रेम के बंधन में बंध गए। भक्तों ने जो बनाया, क्या भक्तों ने जो बनाया बन, आपने कहा मेरे को पुत्र रूप में चाहिए, आपका पुत्र बन गया। मेरे को आपके बाल लीलाएं चाहिए, तो एक भैया को देखो बाल लीलाएं भी बड़े भाव। अब इन्हीं भावों में हम देखेंगे कि प्रभु ने बाल लीलाओं का रत्न बांधा। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण माँ की गोदी में विराजमान है और माँ उन्हें स्तनपान दूध पान करा रही है। जब मैया उनको स्तनपान करा रही थी तो कन्हैया माँ का स्तनपान किए जा रहे थे और मैया की तरफ देखकर मुस्कुराया। मैया भी अपने लाला को स्तनपान कराते हुए अपलापित हो रही थी। देखो सृष्टि के पालन करता कौन? सृष्टि के पालन करता, उन्हें कौन पालन? उनका पालन कौन कर रहा है? ईश्वर। जो सृष्टि को पालते हैं उसको पालने का सब प्राप्त हो रहा है ईश्वर। जब यशोदा मैया दुग्ध पान करा रही हैं तो प्रभु ऐसे छोटे से बालक बनकर तो वो दुग्ध पान किए जा रहे हैं। माँ सोचती है कि लाला मेरा अब दुग्ध पान छोड़े हो, अब छोड़े हो, अब हट जाए हो, अब हट जाए हो, मगर कन्हैया दुग्ध पान करने से हटती। तो मैया को भय हो गया कि कहीं मेरे लाला को अपच ना हो। यशोदा मैया को भय हो गया कहीं मेरे लाला को अपच ना हो। तो जब माँ के मन में ये भाव आए तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए मैया के सामने जमाई उबाला। मैया के सामने जब कन्हैया ने जमाई ली तो मैया को क्या दिखा? आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, वन, चराचर जीव मैया को कन्हैया के मुख में। अभी कुछ समय पहले इसी भाव को मैं बोल रहा था तो कोई भक्त बोला कि महाराज जी हमने तो सुना है कि मैया को भगवान ने जो मुख में सृष्टि दिखाई थी वो तो माटी खाने में दिखाई थी। आप ध्यान दीजिए कि हरि कथा आनंद, हरि आनंद, हरि कथा आनंद कथा। तो भगवान ने 7वें अध्याय में भागवत के 34 से 37वें अध्याय तक 34 से 37वें श्लोक तक प्रभु की ये जमाई लीला वर्णन की गई है भागवत में। उसमें प्रभु ने 2 बार माँ को अपने मुख में पूरा विराट का रूप दिखाया। ब्रह्मांड को दिखाया प्रभु ने 2 बार दिखाया। जिस प्रकार कुछ लोग जानते हैं कि बस गीता में अर्जुन को 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप के दर्शन करवाए, मगर
आप ये भी जानते हैं कि कौरवों की सभा में भी भगवान ने अपना विराट प्रदर्शन करवाया। इसी प्रकार प्रभु ने अपने मुख में माँ को जमाई जब दिखाई तो उसको पूरे पर्वत नदियां जलकर जी दिखाए कि माँ तेरा दुग्ध मैं अकेला पान नहीं कर पाता, ये पूरा विश्व मेरे साथ। जिस प्रकार प्रभु ने सुदामा का एक चावल खाया मगर उससे पेट उसका भर गया पूरी सृष्टि का। द्रौपदी का एक साग का पत्ता खाया और पेट उसका भर गया। उसी प्रकार प्रभु माँ को ये दिखाना चाह रहे हैं कि माँ देख मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरा चराचर जीव जगत मेरे साथ तेरा दुग्ध। इसी प्रकार की लीलाएं करते हुए कन्हैया ने सुदर्शन माँ को सुख देते हैं। माँ ने जब इस प्रकार देखा तो ऐसे आंखें बंद कर दी और प्रभु ने अपनी माया डालकर माँ को इस लीला की स्मृति कराया कि कहीं माँ भय में ना रहे। प्रभु इस प्रकार नई नई लीलाएं नित्य प्रति अपनी माँ को सुख देने के लिए किसी यशोदा ने मेरे से मेरी पालनाएं मांगी है ना, तो इसको मैं पूरा मातृ सुख दूंगी, वात्सल्य भाव का पूरा सुख दूंगा, इसको माँ का पूरा सुख मेरे को देना। एक बार क्या हुआ, मैया ने भंडार घर में देखा कि कन्हैया छिपता हुआ भंडार घर में जहाँ पर माँ उसमें प्रवेश किया। धीरे धीरे करते कन्हैया माखन खाने के लिए भंडार आया। मैया ने कन्हैया को कुछ नहीं कहा, पीछे पीछे जाकर छिपकर देखते करपटा करते। तो कन्हैया ने क्या किया, माखन खाना शुरू किया। माखन खाते खाते देखो कैसे ज्ञानी बालक जैसे लीलाएं करते हैं, जिनके कारण क्या कहते हैं ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप। वही प्रभु आनंद देने के लिए कैसे ज्ञानी बालक जैसी लीलाएं करते हैं। एक स्तंभ जिसपे सबकी मनियां जड़ी हुई थी, मनियों से जड़ी हुए स्तंभ के ऊपर अपने ही प्रतिबिंब को देखकर कहते हैं तू कहां से आ गई, तूने वही माखन खाते देख लियो, तूने वही माखन खाते देख लियो। भैया तो जरूर बोलेंगे अच्छा सुनो, तो अपने भाग का भी मेरे बराबर जितना मैं खाऊं उतना तुम खा, मगर भैया को कछु मत करिए। तो जाकर उस स्तंभ को जाकर माखन खिलाया, उस पूरे स्तंभ के ऊपर प्रभु ने माखन लपेटे दिए। मैया इस लीला को देखकर सोचो, आपके जब छोटे बालक आपके सामने लीला करते हैं तो आप कैसे कितने प्रेम से सुनाते, पता है इसमें क्या करते। एक बार हम किसी परिवार में गए हुए, वहाँ छोटा सा बच्चा बार बार ऐसी बाल लीलाएं कर रहा कि हमें तो साक्षात कहीं दर्शन करो। बार बार क्या करता था, मेरे के बीच में पैर पैर मैं गिर गया। तो ये लीलाएं हम दर्शन करते हैं तो कन्हैया उसी प्रकार मैया को कि हाँ मैं तो मैं अभूत वाला हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं। एक मैया को वहाँ लीलाओं का सुख देने के लिए प्रभु ने इतनी सुंदरता से अपने प्रतीक मणि को, क्या वो नहीं जानते कि मैया देख रही है, क्या वो नहीं जानते कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या मेरी मैया यहाँ पर नहीं है। उस सृष्टि के जानना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी मैया को सुख देने के निमित्त ये पूजा करते हैं। मैया ने कुछ प्रकार देखा और मैया जब आनंदित हुई तो मैया ने जाकर लाला को देखा तो लाला एकदम फैसला चेंज करते हुए क्या बोल रहे हैं, भैया ये देखो तेरे भंडार घर में कोई और घुस गया, मैं यहाँ से कह रहा हूँ माखन मत खा, मेरे मुंह में लगता था और उसके बाद मैं यहाँ से क्रोध करूँ तो ये मुझे क्रोध करते कहना ना माने कि यहाँ से बाहर जा, उल्टा मेरे को क्रोध कर रहे हैं। सोचो मांगी हृदय को क्या आनंद मिला, कन्हैया जी से बहुत लीला कर रहे हैं। सिख प्रति कोई ना कोई सुंदर लीला लेकर अपनी भैया को आनंद। एक दिन कन्हैया ने कहा वृंदावन वालों को कन्हैया जाके कीच में लोटे, कीच के बीच में पूरी इतना लोटे हुए कन्हैया बार बार कीच में हाथ दे रहे हैं।
और कीच में हाथ दोगे तो क्या होगा? कीच उछलेंगे, उछल उछल के उनके मुंह पर लगे, उनके पूरे सिर पे लगेगा। तो मैया ने तो बात में कहो कि लाला क्या बात है रे, तू पिछले जन्म में सूरत क्या बोले? तो कन्हैया मुस्कुरा दिए, कहते मैया तुम तो मेरे जन्म जन्म की जानने वाली है। तो ये पता है कि मैंने पीछे एक बार शुक्र अवतार भी लियो, हिरणाक्ष को मारने के लिए, जो प्रहलाद के चाचा थे हिरणाक्ष, उनको मारने के लिए भगवान ने क्या अवतार लिया? शुक्र अवतार। तो कन्हैया मुस्कुराते, भैया तुम तो मेरे बल बल की जाने हैं। मैंने वाकई कभी शुक्र अवतार लिया। एक दिन कन्हैया इसी प्रकार अपनी सटीक मनियों को देखकर उनसे ऐसे पंजे कर खंगालने लगे उन मनियों को, और शेर जैसी आवाज निकालते हैं। जब वृंदावन जाते हैं कन्हैया, वृंदावन में घूमने, तब ये कभी मोरों की आवाज निकालते हैं, कभी कोयल की आवाज निकालते हैं। इसी प्रकार आज अपने घर में स्तंभों को नोचते हुए शेर की आवाज निकालने लगे। मैया एक बात तो है बाबा, मेरे लाला को क्या है? तो भैया बोली क्या बात है, आज शेर के पास धार हो है, क्या शेर भी बनो है? तो कन्हैया मुस्कुरा दे कि मैया मैंने सुनो तो कि बच्चे के पांव पलने में पता चल जाने भैया को कि ये क्या करेगा। तो तू मैंने एक लीला को खोल खोल के बता दिया, तो ये पता है कि मैं लड़की भी बनाऊंगा। तो ये तो सब मालूम है मेरे। इस प्रकार कन्हैया नित्य प्रति कोई ना कोई सुंदर लीला लेकर मैया के घर दिखाता है। मैया भी कैसी मैया कहते एक दाग्रहे दासीषु यशोदानंद गे कर्मान्तर्नियुक्त निर्ममन्त्र स्वयं कहते यशोदा मैया कैसा लाड लगा। घर में लाखों दासियां जिस यशोदा मैया की है, सोचिए जिस यशोदा मैया के 9 लाख गैया, 9 लाख गैया जिस यशोदा मैया के घर पर है, तो उसके पास दासियां कितनी होंगी? इतने लाखों दासियों के होने के बावजूद उनको सभी को अलग अलग कार्यों पे नियुक्त करके स्वयं यशोदा मैया क्या कर रही है? मेरे स्वयं गति को मत क्यों दासियों को क्यों नहीं लगा दिया? इसी प्रकार जब भाव से प्रभु के कार्य स्वयं करें, घर में हम रोटी बनाए तो हम स्वयं बनाए, और भाव से बनाए तो मैं कन्हैया के लिए बनाऊंगा। यशोदा मैया घर छोड़ दियो, गोपियों घर छोड़ दियो। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहते हुए प्रत्येक कार्य को कन्हैया के निमित्त करने से कन्हैया घर बैठे। वो एक भजन कहीं वृंदावन खाली मुड़ा में, कहीं घर बैठे रावणों, ये गाने के लिए मैंने बोला कि सत्संग को अपने हृदय में बिठा लीजिए कि अगर मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, तो मेरे को प्रभु इसी जन्म में अभी नहीं तो कभी नहीं। बस अपने मन में दृढ़ निश्चय ले लीजिए कि मेरे को प्रभु के दर्शन इसी जन्म में करने हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों ऐसा सुंदर अवसर बार बार वीर जैसे संतों का धाम जाना नहीं, बार बार हम लोग कितने शहर में वृंदावन चले, ऐसा लगता है वृंदावन हमारा घर है। वृंदावन जाने के लिए मेरे से सोचिए कितनी दुनिया सड़क, वृंदावन आने के लिए खून की आंसू, पानी की आंसू नहीं, खून की आंसू बहाते हैं कि हमें वृंदावन जाना मिल जाए। पर वृंदावन पर हम लोगों के लिए बिल्कुल सही है, ऐसे जाते घर जाना, ऐसे जाते नहीं जा सकते।
कि हमारी तो वहां व्यवस्था पहले है, वहां जाके अपना बताओ कि हम यहाँ से आए हैं, तुरंत व्यवस्था। इतनी कृपा होने के बावजूद अगर अभी बात नहीं बची तो कब बनेगी? करो कार्य करके, मगर समर्पण करके। सर्वधर्मान् परित्यज्य मां अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि। मां का चिंता मत कर, कहीं चिंता कर, दिन रात चिंता 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 चिंता। तो एक बार मेरा बंधन हुआ, तू मेरा बंधन आएगा तो मैं तेरी चिंताओं का सर्वनाश कर दूंगा, तेरे नजदीक कभी चिंताओं को आने ही नहीं दूंगा। तो क्या करने के लिए यशोदा मैया स्वयं गति में पड़ेगी। अच्छा, गति बनते बनते क्या करेंगे? यानी यानी गीतानी तद्बाल चिंतानी चलो। क्या कर रही है? साथ साथ में गति मंथन करते करते गा रही है। क्या गा रही है? तद बाल ठाकुर जी के बाल चरित्राओं का जो उन्होंने लीलाएं करते हैं उनको गान कर रहे हैं। गदी निर्मंथने काले सम्रंति